हेलो गाइस, तो हम लोगों ने क्लास 7 विद्युत धारा जो है और उसके प्रभाव जो हम लोग आधा पढ़ चुके थे यहाँ तक, उस आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज पूरा कंप्लीट कर देंगे 7 क्लास का विद्युत। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जब नाइक्रोम जो कि ये हीटर हुआ या फिर आयरन में जो यूज होता है, वो नाइक्रोम का तार हम लोग उसमें फिट करते हैं। वो अगर विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वो गर्म हो जाता है, हम लोग छू नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और जब हम लोग वो विद्युत धारा प्रभाव को बंद कर देते हैं तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है, मतलब उस बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, वहाँ पर आएगा कि नाइक्रोम जो है वो किस प्रभाव से जाना जाता है, तो आप तापीय प्रभाव लिख सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। क्या आप ऐसे विद्युत साधित्रों का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है? हाँ, जैसे आयरन हीटर साधित्र। वही साधित्र मतलब होता है कोई चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसमें यूज होता है, जो हमारे जीवन को जिससे हमारे जीवन में उसका मतलब सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध कराता है, जैसे लाइट, आयरन, हीटर, इंडक्शन। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और विद्युत साधित्रों की सूची बनाइए। अपने घर या आसपास के घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किए होने वाले विद्युत हीटर एवं कपड़ा इस्त्री करने के लिए विद्युत आयरन देखा होगा। इन सभी विद्युत साधित्रों में तार की देखा होगा, इन सभी में एक कुंडली होती है। यही जो कुंडली हम जो नहीं बताए थे, ऐसे ऐसे करके लगा हुआ रहता है, जो इसमें है। ठीक, इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे विद्युत साधित्रों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें लगी कुंडली गर्म हो जाती है और ऊष्मा उत्सर्जित करती है। कि किसी ताप में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार की मोटाई और लंबाई पर निर्भर करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो तार होता है वो किस ऊष्मा प्रभावित होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, मतलब तार की किस चीज़ पे। तो ऑफकोर्स हम लोग मोटाई पे डिपेंड होता है और लंबाई पे डिपेंड होता है। ठीक, अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विद्युत धारा के तारों एवं विभिन्न लंबाई और मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले संयोजक तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले अवयव अधिक गर्म हो जाते हैं एवं आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत आयरन और विद्युत हीटर के अवयव एलिमेंट उच्च ताप तथा गर्म हो जाते हैं। तो ये उच्च ताप और उच्च प्रतिरोध, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। विद्युत धारा में ये उच्च ताप मतलब वो जो तंतु का जो गुण होता है वो हम लोग को पूछता है, और इसके लिए आप हमेशा उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक को ही ठीक कीजिएगा। ये अवयव नाइक्रोम के बने होते हैं तो जो उच्च ताप पर भी नहीं गलते। किसी सामान्य धातु के तार से उच्च परिमाण की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तार अत्यधिक तप्त होकर पिघलकर टूट सकता है। विद्युत फ्यूज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसे धातु के तार जो उच्च विद्युत धारा प्रभावित होने से गल जाते हैं, इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में लगाए गए विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। इसके लगने
लगे रहने पर जब किसी कारण भवन के विद्युत परिपथ में सामान्य से अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है, तब ये फ्यूज के तार अत्यधिक तप्त होकर गल जाते हैं, जिससे विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। इसमें विद्युत धारा के कारण होने वाले क्षति से भवन को बचाया जा सकता है। जैसे हम लोग स्प्लाइजर लगाते हैं। स्प्लाइजर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अगर उड़ेगा तो वो फ्यूज उड़ेगा, और हम लोग का जो जैसे टीवी हुआ या फिर एसी हुआ, तो वो नहीं उड़ता है, वो स्प्लाइजर उड़ता है, जिससे हम लोग वो फ्यूज 10-15 रुपये में जो मिलता है उसको लाके लगा देते हैं। तो और अगर हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कि एसी हुआ, टीवी हो, तो वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होके आग लगने का डर भी रहता है। तो फ्यूज हमारे जो इलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसे बहुत ज़रूरी है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नीचे चित्र में भवनों उपयोग होने वाले फ्यूज को दिखाया गया है। देखिए, मकान में लगने वाले फ्यूज, विद्युत उपकरणों में लगने वाला फ्यूज। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। क्या आपने विभिन्न प्रकार के फ्यूजों को देखा है? आपने अपने आसपास के बिजली मिस्त्री की दुकान में जाकर विभिन्न प्रकार के फ्यूजों का पता लगाइए। आजकल फ्यूज के स्थान पर परिपथ विच्छेदकों MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रचलन बढ़ रहा है। विद्युत बल्बों का उपयोग घरों में अत्यधिक किया जाता है। ये बल्ब जलने पर गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और विद्युत ऊर्जा का खर्च अधिक होता है। इनकी जगह फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का उपयोग करके विद्युत की क्षति में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा सहित प्रतिदीप्त लैंप, जो डायोड, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL तथा प्रकाश उत्सर्जन उपकरण लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग कर विद्युत क्षति को कम किया जा सकता है। इन्हें सामान्य बल्ब होल्डर में लगाया जा सकता है। इन बल्बों को खरीदने से पहले आप देख लीजिए कि इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का ISI चिन्ह लगा हो। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि इस संयंत्रों में निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का ध्यान रखा गया है तथा इसके उपयोग में न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है। आप बल्ब की एक CFL जो होता है ना, इस टाइप का लोगो होता है, इस टाइप का और ऐसे करके रहता है, पता नहीं, भूल गई हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, इस टाइप का जो है, इस टाइप का लोगो रहेगा, उसी पे लीजिएगा बोल रहे हैं। वो प्योर होते हैं, ठीक। लघुपथन शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? विद्युत परिपथ को पूरा करने में लगे ऐसे चालक तार के आसपास में सट जाने से जिनके ऊपर लगे विद्युतरोधी पदार्थों के आवरण हट गए हों, ऐसा होने से लघुपथन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित कर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा का भार पड़ने से लघुपथन शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। ऐसी घटना आए दिन घटती रहती है, जिससे आग लग जाती है। आए दिन आप इस तरह की घटना के विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। इस तरह की घटना में हमें फ्यूज बचाता है।
लघु परिपथ विच्छेदक वही MCB। ठीक, आजकल फ्यूज के स्थान पर परिपथ विच्छेदकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो इसके स्विच स्वतः ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने पर परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। हमें इसे खरीदते समय ISI मार्क आवश्यक देख लेना चाहिए। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फ्यूज बने होते हैं, अतः परिपथ में हमेशा उचित फ्यूज का ही उपयोग करना चाहिए। देखिए फ्यूज, इसमें तांबा का तार लगता है और इधर इसे जोड़ देने से और भीतर स्विच में लगा देते हैं। अगर ये फ्यूज हो जाता है तो ये दो तार अपने आप अलग हो जाते हैं। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया। ताप के प्रभाव का लाभ हमारे दैनिक जीवन में कैसे मिलता है, इसके बारे में जाना।